बोलो नालबरी हरि मंदिर की। सर्वप्रथम मैं कामाख्या माँ की इस धरती को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत प्यार देती हूँ। आप नालबरी के लोग इतना प्यार और सम्मान मुझे देंगे आज के दिन में, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। असम की जनता हमेशा ही बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है। मुझे मालूम है कि मैं एक सिनी तारिका होने की वजह से आप लोगों को कई सालों से मुझे देखते आ रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा कि वही हेमा मालिनी जो कई फिल्मों में आपने देखा है, जैसे शोले, सीता गीता वगैरह वगैरह, तो आपको वही छवि याद आती होगी। लेकिन आज उससे भी ऊपर उठकर मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मेरी बहुत ही भाग्यवान हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की एक सांसद बनकर यहाँ पर आई हूँ और आज के आपके इस रास उत्सव में शामिल होने के लिए आई हूँ। इस मंच पर उपस्थित सम्माननीय जयंता मल्ला बरुआ, कैबिनेट मिनिस्टर, श्रीमती रुनिकी भूया शर्मा, दिलीप सैकिया, अशोक शर्मा, मदन मलकार, मनोज चौधरी और अन्य यहाँ पर उपस्थित आप सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम कि मेरा इतनी अच्छी तरह से एक स्वागत किया। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा सीधा आकर हम स्टेज पे बैठेंगे और यहाँ का जो रास देखने को मिलेगा मुझे, क्योंकि रास तो मैं देखती आ रही हूँ हमारे मथुरा वृंदावन में। मथुरा वृंदावन ऐसी एक नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, ब्रजरज, जहाँ पर कण कण में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, जिसे हम ब्रजराज, ब्रजभूषण, ब्रजनंदन कहते हैं। उनकी नगरी की सांसद बनकर ब्रजवासियों की सेवा करने का मेरा अवसर मिला है, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है ये। और जब हमारे चीफ मिनिस्टर, इनका एक इनविटेशन आया कि आपको यहाँ असम नलबारी में यहाँ के महोत्सव होने वाला रास उत्सव, उसमें उसे देखने के लिए हमें आना चाहिए। तो मेरा बड़ा मन किया कि मैं सिर्फ क्यों देखूं, शायद मैं परफॉर्म भी करूं, क्योंकि अभी मैं 9 तारीख को वहाँ पर मथुरा में महारास किया था, जो उसके एक दिन पहले था रास पूर्णिमा। मेरा बहुत ही मन था कि रास पूर्णिमा के दिन मैं राधा रास बिहारी करूं भगवान श्री कृष्ण के संग, अच्छा लगेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन ये था ग्रहण था, चंद्र ग्रहण, और बारिश हुई और वो शो नहीं हुआ और अगला दिन शो किया था और बहुत ही बढ़िया हुआ था। तो मेरा बहुत ही मन है कि मैं भी आकर आपके सामने वो कार्यक्रम करूं। मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि असम में बहुत साल से रास दिखाया जाता, रचाया जाता है। पिछले कई सालों से, 500 साल पहले यहाँ के बहुत बड़े संत लोग थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत भक्ति रखते थे और उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में, रास के बारे में लोगों को जागरूक कर वो सब यहाँ पर रचाया जाता है। उनका नाम है श्रीमंत संस्कार देवा, जो हम चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं बंगाल के, वैसे ही उन्होंने यहाँ संस्कार देवा यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताकर रास सब रचाया है और सिखाया है। और अभी बताया कि अलग अलग ढंग के रास होता है, कि 2 किस्म के रास, जो मूर्तियां बनाकर उसका भी होता है, दूसरा डांस भी परफॉर्म करते हैं। असम में बहुत कला है, संस्कृति है, यहाँ पर नृत्य, गान, कला, ये सब बहुत ही सम्मिलित है यहाँ पर। यहाँ बहुत ही फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे इतने अच्छे आर्टिस्ट आकर इतने पेंटिंग्स दे रहे हैं,
मुझे शॉल उड़ाया गया। यहाँ का जो मेखला चादर जो ड्रेस है इतना सुंदर है, मैं कई बार वो पहन चुकी हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी मुझे गिफ्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और मुझे ये कहने में खुशी होती है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जहाँ की सांसद में हम बड़े गर्व के साथ कहती हूँ मैं हमेशा कि उनको कौन नहीं चाहता, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको उनसे आकर्षित हो जाते हैं। बच्चों के बीच में वो हमेशा एक गोपाल बन के रहते हैं और माखन चोर बनते हैं गोपियों को सताने के लिए, और नटवर नागर बनते हैं गोपियों के संग रास रचाने के लिए, और कभी संतों के बीच में योगेश्वर कृष्ण बनकर और कुरुक्षेत्र में जाकर उन्होंने जो अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, आज वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, सब लोग उसे अपनाना चाहते हैं, अपनाते हैं। ऐसे एक भगवान श्री कृष्ण, उनकी नगरी की सांसद हूँ मैं, और उसके लिए मैं यहाँ आकर आपके ये रास भी देखने का बड़ा मन है मेरा कि मैं देखूंगी अभी मैं। और मुझे खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी वो आए थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया है, असम को विकास करने में उनकी ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है। आत्मनिर्भर असम के निर्माण में दिन रात वो काम कर रहे हैं। असम के जन जन के कल्याण के लिए, यहाँ के लोगों के समृद्धि और सुरक्षा के लिए वो दिन रात न थकते हैं और 24/7 वो काम करते रहते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी के बहुत ही प्रिय, बहुत ही लाडले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इतना बड़ा ये महारास का ये उत्सव मनाया और उसमें मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया है। मैं ये कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबके आभारी हूँ। अभी मुझे यहाँ का रास देखने का अवसर मिलने वाला है। मैं बहुत ही आई एम वेटिंग वेरी एंशियसली टू watch this Ras. Thank you so much for inviting me to this wonderful, beautiful program. Thank you so much.